Hello guys, welcome back to Code Sabha C Programming Series Lecture number 3. Arrays Part 2. In today's lecture, we are going to discuss a problem on array. So our first problem is on input elements. In this problem, we have to take input of a size of an array, and then we will take an input of all the elements of an array. Then with the help of for loop, and then we will print those elements with the help of for। तो बेसिकली आज के लेक्चर में एक हमें जो प्रॉब्लम है इनपुट एलिमेंट्स, इसमें हम जो हमारा जो एरे है उसके एलिमेंट्स को हम इनपुट लेंगे और उसको उसमें यूज करेंगे फॉर लूप। तो बेसिकली 3 स्टेप हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट हम जो साइज होगा उसको इनपुट लेंगे, देन उसके एरे जो एरेज के एलिमेंट होंगे उसको इनपुट लेंगे फॉर लूप की हेल्प से। देन वी विल स्टोर दीज इनपुटेड वैल्यू इन एन एरे। Then we will display all those input elements with the help of for loop. चलते हैं कोड एडिटर पर। First we have to declare two variables. First int size, then I. Basically I is used for iteration. I is for iteration in the for loops. So we are declaring it as a global variable. Next we will print an statement like enter the size of an array. Okay. We will remove backslash n because it is used to point the cursor on next line. अभी हम इधर कोई भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे पैरामीटर को। देन जैसे हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने कि अगर जब भी हमें कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी हो उसके लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं विद एन एक्सेस मॉडिफायर। तो यूज करेंगे स्कैनफ, देन %d इज फॉर इंटीजर वैल्यू, देन एंड देन साइज। अब इसके बाद हम एरे डिक्लेयर करेंगे इंट ARR, और जो एरे का साइज होगा जो यूजर इनपुट देगा उसके साइज। देन we will add an statement printf enter elements of an array backslash n predecessor. Simply we can use enter %d। %d means अब जो यूजर साइज इनपुट करेगा तो हम उसी साइज को प्रिंट करेंगे। मतलब उसको यूजर ने जो इनपुट दिया साइज 4, तो इसमें जो हमारे प्रिंट होगा एंटर 4 एलिमेंट्स ऑफ एन array। सिंपली देन हम इधर पैरामीटर पास कर देंगे साइज। तो एक बार चेक करते हैं कोड को, एंटर साइज ऑफ एन array। अब तो मैं एरे का साइज एंटर करता हूँ 4, देन स्टेटमेंट प्रिंट एंटर 4 एलिमेंट्स ऑफ एन array। अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे इंट, सॉरी डिक्लेयर हमने कर चुके हैं। सिंपली i इक्वल टू 0, i लेस देन n। अब मैंने लेस देन यूज n यूज क्यों किया? हमारी जो कंडीशन है वो i लेस देन n मीन्स सपोज n की वैल्यू 4 है, तो जो हमारा लूप चलेगा सिर्फ 3 तक चलेगा, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट चाहिए और जो एरेज की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 1 2 एंड 3 4 एलिमेंट्स हो गए पूरे, इसलिए हम इसको सिर्फ n तक यूज करेंगे। अगर हम इसे यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू n, तो इस तरह हमें यूज करना पड़ेगा n-1, क्योंकि अब वो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 0 to 4 5 एलिमेंट्स होगा, इसलिए हम सिंपली इधर हम i स्मॉलर देन n लेस देन n, देन i प्लस प्लस। हर एक आइटरेशन में i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी। देन वी यूज scanf। अब scanf में %d मतलब हम हर एक आइटरेशन में एक वैल्यू को इनपुट ले रहे होंगे और उसको स्टोर कर रहे होंगे एरेज के इंडेक्सेस पे, लाइक फॉर फर्स्ट नेक्स्ट 0 देन 1 2 देन 3 ARR I। अब के बाद ये हमारा हो गया यूजर से इनपुट लेने के लिए सर। अब हम जो एक और लूप यूज करेंगे उसे हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे। तो एक स्ट्रिंग देते हैं बीच में हम स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ओके, नाउ बैकस्लैश में देते हैं सर, पैरामीटर रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें किसी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी इधर। चलते हैं फॉर लूप फॉर राउंड ब्रेसेस, देन i इक्वल टू 0, देन कंडीशन सेम रहेगी i लेस देन n, देन i प्लस प्लस। हर आइटरेशन में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और एरे का इंडेक्स भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा। इंडेक्स से वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं, इंडेक्स मतलब 0 से 1 1 से 2 2 से 3 ऐसे। तो अब हमने जो लास्ट लूप लगाया था उसमें स्कैनफ यूज कर रहे थे, अब इसमें हम यूज करेंगे printf, क्योंकि हमें वैल्यू डिस्प्ले करानी है। printf %d हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं एलिमेंट्स और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। हम सिंपली सिंगल लाइन में लेंगे विद इन कॉमा एंड स्पेस। इधर पैरामीटर पास करते हैं ARR I। ओके, अब ना हम रन करते हैं अपने कोड को एंड सॉरी इधर n की साइज आएगा, क्योंकि n में कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है इसलिए हम साइज का यूज कर रहे हैं, साइज डिक्लेयर करेंगे। ओके, एंटर सपोज मैं एंटर करता हूँ 4। अब इसने बोला एंटर 4 एलिमेंट्स ऑफ एन array, सपोज 45 46 एंड 47 48 एलिमेंट्स। अब जो लास्ट में अब जो लूप यहाँ एंड हो गया, जब हमारा लास्ट जो पार्ट आया उसमें लूप हमारा एंड हुआ, कब जब i की वैल्यू 3 होगी तो वो एक बार राइट करेगा और जैसे 4 आएगा लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लूप आया, दूसरे लूप में जो वैल्यू इनपुट नहीं है वही उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो जब हमने एंटर दिया था 45 46 47 48, ये हमारा इधर कंप्लीट हो। चलते एक बार अपने प्रेजेंटेशन पर। तो पहले हमने किया हेडर फाइल स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल।
देन इंट मेन, देन दो वेरिएबल इसमें एन यूज किया, उन्होंने साइज यूज किया था, इसलिए इंट एन आई। देन हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करी थी, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन जो साइज जो इनपुट देगा उसको हमने स्टोर करा है वेरिएबल एन में। देन एक हमने एरे डिक्लेयर किया, उसमें साइज रहा एन, देन एक स्टेटमेंट एंटर परसेंट डी इंटीजर, और उसकी हम मेन अगर एन की वैल्यू हमारी 4 थी तो इधर हमारी एंटर 4 इंटीजर्स प्रिंट हो रहा होगा। देन हमने एक लूप लगाया और उस लूप में हम जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम इनपुट ले रहे थे। देन एक और लूप लगाया और उसमें हम सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे थे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू।